जो आज का टॉपिक है केंद्रक। टॉपिक क्या है बेटा? केंद्रक। केंद्रक एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है बेटा? महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिकांग है। केंद्रक की खोज बेटा किसने की? वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। कब की बेटा? तो आप बता सकते हो 1831 में खोज की इसकी। अब बेटा बात करते हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैमरलिंग। इन्होंने क्या कहा? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इन्होंने ये किस आधार पर कहा? तो वैज्ञानिक जो थे हैमरलिंग, जो वैज्ञानिक हैमरलिंग थे बेटा, तो हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया एक हरी शैवाल थी, ग्रीन शैवाल थी, एक कोशिकी थी। एसिटाबुलेरिया पर क्या किया? प्रयोग किया और क्या बात सिद्ध की कि केंद्रक कोशिका का क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। अब बेटा बात समझते हैं, केंद्रक की संख्या के आधार पर, केंद्रक की संख्या के आधार पर, केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो बेटा केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है एक केंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय, एक हमारी होती है बेटा बहुकेंद्रकीय। ऐसी कोशिका जिसमें एक केंद्रक होता है वो कहलाती है एक केंद्रकीय। ऐसी कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होते हैं कहलाती है द्विकेंद्रकीय। इसका एग्जांपल बेटा क्या है? पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक होता है लघु केंद्रक, एक होता है दीर्घ केंद्रक। बात करते हैं बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं। तो बेटा जो एक एनिमल है आपका, एक जंतु है एस्केरिस की उपचर्म बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो एस्केरिस की उपचर्म किसका एग्जांपल है बेटा? बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं का। तो एक केंद्रकीय सेल, एक केंद्रकीय कोशिका, द्विकेंद्रकीय कोशिका और बहुकेंद्रकीय कोशिका। अब बेटा कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो केंद्रक विहीन होती हैं। तो जो बेटा स्तनधारी की आरबीसी है, स्तनधारी की जो लाल रक्त कणिका है, स्तनधारी की बेटा जो लाल रक्त कणिका है वो कैसे होती है? वो होती है केंद्रक विहीन। कैसी होती है बेटा? केंद्रक विहीन। स्तनधारी की लाल रक्त कणिका कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। लेकिन बेटा जो ऊंट और लामा 2 ऐसे जंतु हैं, स्तनधारी हैं, जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये अपवाद है, आप इसे कह सकते हो। अब बेटा बात समझते हैं, केंद्रक के कितने भाग होते हैं बेटा? तो बेटा केंद्रक के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है बेटा केंद्रक कला। दूसरा बेटा भाग हमारा होता है वो होती है केंद्रिका। कौन होती है बेटा? केंद्रिका। दूसरे जो पार्ट हमारा होता है वो होती है केंद्रिका। और जो तीसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है क्रोमैटिन धागे। चौथा पार्ट जो होता है बेटा वो हमारा होता है केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य। ऐसा करके आप देखो डायग्राम समझ सकते हैं। ये एक हमारा केंद्रक है, इसमें जो बेटा आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बाहर वाला, ये क्या है? केंद्रक कला है। अंदर आपको ब्लैक कलर का ये स्पॉट में दिखा रहा हूं, ये क्या है? केंद्रिका है। ये स्ट्रक्चर बेटा क्या है? क्रोमैटिन जाल है। और ये बेटा अंदर जो लिक्विड फील्ड है इसके भरा हुआ, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक कला के मध्य में कुछ केंद्रक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का आवागमन हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर केंद्रिका की।
तो केंद्रिका क्या है? केंद्रिका की खोज बेटा किसने की? केंद्रिका की खोज की फोंटाना। लेकिन साइंटिस्ट वोमेन वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाम दिया केंद्रिका। बेटा केंद्रिका किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो केंद्रिका बेटा आरएनए प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन, केंद्रिका आरएनए प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। अब बात करते हैं बेटा कि केंद्रिका का कार्य क्या होता है। तो केंद्रिका का कार्य क्या होता है बेटा? इसका कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेती है, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेती है बेटा। अब बेटा बात करते हैं केंद्रिका की संख्या। तो वैसे तो बेटा एक कोशिका में एक केंद्रिका होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप प्याज की जो कोशिका होती है उसमें बेटा 4 केंद्रिका पाई जाती है, उनमें 4 केंद्रिका उपस्थित होती है। इतना बड़ा टॉपिक आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा इसको।